सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ उसके एपिसोड 67 की कमेंट्री। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सुबह सुबह, अपने दिग्विजय एक्सरसाइज करके आता है एंड वो देखता है उसके ब्लैंकेट में कशिश और ईडन बैठी होती है। तो वो कहता है ऐसे पूछ के बैठना चाहिए, किसी के भी ब्लैंकेट में नहीं बैठना चाहिए। फिर वो कुछ कह देता है जिसको वो म्यूट कर देते हैं, बट जिस वजह से वहीं पे थोड़ी कशिश और अपने दिग्विजय की बहस शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वहां पे कशिश एक लाइन बोल देती है, संगति का सर तो मुझे अच्छे से दिख रहा है, मतलब तुम किसी और की तरह ना सुबह सुबह बजना स्टार्ट कर देते हो, यानी चाहत की तरह। और ये सुनते तो भाई साहब चाहत को तो मौका चाहिए होता है एंड वो भाई एकदम से कहने लगती है कि कम से कम थिएटर में चोर थोड़ी हूँ, थिएटर कम से कम मैं लोगों के 10 लाख रुपए लेके तो नहीं भागती, खुद के दम पे शो पे आई हूँ। आई मीन लाइक सीरियसली, हर कोई अपने दम पे शो पे है, कोई और किसी के दम पे नहीं आया। फिर उसके बाद कशिश कुछ कहना स्टार्ट करते, फिर सबसे पहले आता है रजत, फिर आता है अपना विवियन एंड वो कशिश और चाहत के ना लाइक आई कांटेक्ट के बीच में आते हैं एंड वो दोनों उसको समझाते हैं कि देख सिंपल सी बात है कि इसको अभी बजना है, इसको बचने का मौका मत दे, तू बस 30 सेकंड चुप हो जा, ये अपने आप चुप हो जाए क्योंकि ये नॉमिनेटेड है। तू नॉमिनेटेड नहीं है ना तो तू खुश रह, ये देखिए ऐसा होता रहता है। फिर इतने में कहती है चाहत कि अरे जाओ ये भी आ गया, ये क्या करेगा, ये तो ऐसे फालतू है, बेकार इंसान है, फलाना है, डिमकाना है, क्रेडिट चोर है। मैंने कहा यहाँ पे हनी सिंह की बात क्यों हो रही है। हाँ, क्योंकि सारा और जो अपने विवेन है वो साथ में चिकन तैयार कर रहे थे एंड जो विवेन था उसने कहा कि ये चिकन मैंने बनाया। तो सबने कह दिया तो उस पर वो क्रेडिट छोड़ के लग गए। फिर उसके बाद इतने में भाई अपना माचिस की तिल्ली यानी अपना करण है, वो कहता है विवेन सुन, वो कहता है हाँ तो वो तूने बनाया था इसने बनाया था, तो कह रहे तेरे को मतलब, फिर कहता है अपना करणवीर अच्छा मतलब इसने बनाया था, ओके सारा जी थैंक यू। उसके बाद रजत और कशिश साथ में बैठते हैं एंड वो बैक बिचिंग करने लगते हैं अविनाश के बारे में कि अविनाश ऐसा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, वीकेंड के बाद से पूरा चेंज हो गया। एंड दूसरी साइड भाई अपनी विवियन, यामिनी और जो अपनी सारा होती है वो बैक बिच करते चाहत के बारे में। यामिनी कहती है आप लोग कहते थे ना कि ये इतनी बुरी है, मुझे टीवी पे देखने पर तो अच्छी लग रही थी, अरे भैया मुझे इससे बचाओ, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद ईशा और अविनाश डिस्कस करते हैं कशिश, यामिनी और ईडन के बारे में कि हमें इन तीनों को समझ नहीं आ रहा कि कभी ये कॉर्डियल है, कभी ये न्यूट्रल है, कभी ये उस ग्रुप के, कभी ये इस ग्रुप के, तो इन पे तो भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड भाई फिर दिखाते हैं कि बग्गा और चाहत बात करते हैं रजत के बारे में कि अगर आज भी कोई टास्क होता है तो ये श्रुतिका का साथ देगा या फिर अविनाश का साथ देगा, बट ये भाई रजत का साथ तो बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि रजत की कोई प्रायोरिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर सारा। उसने कोई दोस्त नहीं बनाया, उसने सिर्फ अपनी वो क्या बनाई है, पूरा जो वो एक ऐसे वर्ड है ना, संक्रमण संक्रमण जो भी वो कहता है, तो उसने वो बनाया। तो भाई कभी ये करण के साथ मिलकर अविनाश को करता है बुली, कभी ये विवेन के साथ मिलकर और अविनाश के साथ मिलकर करण और दिग्विजय को करता है बुली, तो ये तो किसी का नहीं है। फिर उसके बाद रजत और सारा बात करते हैं दिग्विजय के बारे में, जब भी स्टार्टिंग में आया था कितना अच्छा खेल रहा था, कितना सही था। अब जब से गलत संगति में गए ना तो ये गलत ही हो चुका है, मतलब ये सही तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड इतने में बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं टास्क के बारे में। एंड टास्क बहुत सिंपल होता है कि ऐसे एक एक करके ऐसे वो राउंड पूरा उन्होंने तैयार कर रखा होता है एंड जो भी अपने चारों दावेदार है अपनी यानी अपने रजत दलाल, श्रुतिका, चुम और अविनाश मिश्रा, तो उन चारों को अपने हाथ में एक एक बाउल रखना है, एक एक कलर का जो उनको अंदर से मिल जाएगा एंड उसके अंदर 2 मार्क होंगे। सबसे ऊपर होगा ब्लैक कि इससे ज्यादा नहीं भर सकते एंड बीच में होगा रेड कि अगर इससे नीचे आपका पानी गिरा तो आप आउट हो जाओगे। विच वॉज अ वेरी लाइक से टास्क चलता है। एंड भाई फर्स्ट राउंड की अपनी जो संचालक होती है वो बनती है कशिश, ये बनता है मेन मुद्दे की चीज। तो भाई जैसे राउंड स्टार्ट होता है इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत होते हैं क्लियर। अगर किसी के भी बाउल में रेड वाली लाइन से नीचे आया पानी, या तुम जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो जो बिग बॉस ने बनाया, अगर तुम रुकना नहीं है, स्पीड ज्यादा करो कम करो वो तुम्हारे ऊपर है, प्लेटफॉर्म से नीचे तो भी तुम आउट हो जाओगे। इट वॉज क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बिग बॉस। जैसे अपना टास्क स्टार्ट होता है, रजत दलाल भाई अपना पूरा ऐसे एंडोरेंस और फोर्स लगा के सबसे पहले श्रुतिका को गिरता है, फिर उसके बाद चुम को गिरता है, फिर अविनाश को धक्का देके वो नीचे गिर देता है एंड वो चक्कर काटना स्टार्ट कर देता है। देखो पर्सनली इस चीज में तो मैं इस चीज को बहुत गलत मानूंगा कि तुम धक्का मारो, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म हो तो आप वहां चले जाते। इट वॉज ऑल एंडोरेंस टास्क कि तुम्हारे हाथों में कितना जोर है एंड तुम्हें लग रहा है कि अगर ज्यादा जोर है तो पानी कम कर दो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और जैसी रजत दलाल ये करता है भाई क्या बहस स्टार्ट हो जाती है कि मतलब दिग्विजय आता है और फिर उसके बाद करणवीर आता है, शिल्पा आती है, भाई हर कोई उससे इतना ज्यादा वो कर रहा होता है
एंड जिस वजह से रजत दलाल भी नीचे आ जाता है, अविनाश भी नीचे आ जाता है, बट चुम वापसी चढ़ जाती है। और ये भाई पूरा ऐसे टास्क चल रहा होता है कि सब कहते हैं रजत दलाल को ये गलत है तूने ये कर दिया वो कर दिया। सब कशिश पे चलते हैं कि संचालक तुम फैसला लो। कशिश और श्रुतिका की वैसी ही नहीं बनती। तो वो कहती है देखो बहुत सिंपल सी बात है कि धक्का मुक्की नहीं मारनी चाहिए थी, बट अब अगर मार दी है तो अगले राउंड से हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इस वजह से क्योंकि सबसे पहले श्रुतिका नीचे आई है, एक राउंड से सिर्फ एक ही इंसान बाहर होगा, तो मैं श्रुतिका को बाहर करती हूँ। सब कोशिश पे चढ़ते हैं, लाइक सब, एंड इवन अविनाश भी। लाइक इस पूरे जो टास्क में ना जो हीरो था दैट वाज अविनाश। वो कहता है कि भाई ये गलत है, मैं चाहूंगा कि सबको मौका मिले, सब खेले, सब फेयर खेले, और मुझे खैरात में नहीं बनना टाइम गॉड, मुझे एक्चुअल टाइम गॉड बनना है। विच इज अ वेरी गुड थिंग बाय अविनाश की उसने ऐसा कहा। बट भाई कशिश तो बहुत क्लियर होती है, फिर वो तो ऑप्शन देती है तो मेरे पे चीखने से अच्छा प्लेटफॉर्म पे वापसी जाओ और स्टार्ट कर दो। एंड दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई वरना श्रुतिका को बाहर कर दो। वो सुनते ही नहीं, चीखना स्टार्ट कर देते, दिग्विजय को कुछ कहना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद जब दलाल श्रुतिका को कहता है कि एक काम करो, ज्यादा करो ना, बाहर मिल लियो, जिसका स्टैंड लेते हो। दिग्विजय कहते हैं तो उसको बाहर मिलने की धमकी क्या देता रहता है। फिर उसके बाद चाहत बचती तो गुंडा है, ये है, मवाली है, गुंडागर्दी करता है, तेरे केसेस में अभी खोल दो क्या। चाहत तो बेमतलब ही बच रही थी। बट एंड में राउंड 1 हो जाता है खत्म, एंड राउंड 1 की संचालक थी कशिश, वो डिसीजन लेके श्रुतिका हो जाती है बाहर। राउंड 2 स्टार्ट होता है, एंड जो उसकी जो वो होती है क्या कहते हैं संचालक, वो श्रुतिका ही बनती है। राउंड 2 जैसे स्टार्ट होता है, चाहत आउट ऑफ नोवेयर विद इन 1 और 2 मिनट एकदम साथ ही रजत दलाल का पूरा बाउल फेंक देती है। वो जो वो लाइक वो चल रहा है वो उसके कहीं उसमें नहीं है, वो टास्क में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो एक आउटसाइडर है। अगर इसमें रजत दलाल ने किया था तो वो एटलीस्ट गेम में तो खेल रहा था, बट चाहत आउट ऑफ नोवेयर लाइक वो तो बहुत ही ज्यादा गलत होता है। एंड जैसी चाहत वो बाउल गिर देती है, भाई श्रुतिका कहती है अरे भाई आउट है आउट है आउट है, क्योंकि इसने पिछली बार में तो ऐसे किया था ना कि इसने मुझे धक्का दिया था, तुमने वो मान लिया था, तो अब मैं भी इसको मान रही हूँ। इस चीज पे कोई भी एग्री नहीं करता। देखा जाए तो जैसे रजत दलाल ने फर्स्ट राउंड में कह रहा हूँ, सेकंड राउंड में इसने किया, तो कहीं ना कहीं कर्मा हिट तो किया, बट वो बहुत गलत तरीके से किया। अगर चोमर अविनाश मिलके उसको कर देते तो भी मैं कहीं ना कहीं उसको कंसीडर कर लेता, बट चाहत आउट ऑफ नोवेयर करती है। संचालक का फैसला आखिरी फैसला होता है, जिस पर अविनाश लड़ता है, ईशा लड़ती है, विवियन लड़ता है, इवन दिग्विजय कहता है कि ये गलत है, कशिश मतलब सब कहते हैं कि ये गलत है, नहीं गलत है, फिर से स्टार्ट करो फिर से करो, बट वो कहती नहीं। संचालक का फैसला आखिरी फैसला, तो भाई साफ सीधी सी बात है, रजत दलाल तुम होते हो आउट। एंड चाहत कहते हैं बहुत बढ़िया, मुझे तो मजा आ गया, मुझे तो इतनी खुशी मिल गई, तेरे जैसे गुंडे को तो बाहर होना चाहिए था। अब बट ऑफ कोर्स ये बात है, थर्ड राउंड होता है स्टार्ट, एंड उसके संचालक बनते हैं अपने रजत दलाल। तो फिर सब कहते हैं कि भाई देखो इसको तो पूरा चलने देना, एंड अविनाश अनाउंसमेंट कर देता है अगर चुम के दोस्तों ने मेरा ये बाउल गिराया तो तुम उनको सबसे पहले नॉमिनेट करना, एंड अगर मेरे दोस्तों ने चुम का गिराया तो सबसे पहले मैं उसको नॉमिनेट करूंगा अगर मैं टाइम गॉड बनता हूं तो। इट वॉज अ क्लियर, अविनाश को थर्ड राउंड तो बहुत ज्यादा फेयर खेलना था, एंड सब उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो, इतना ज्यादा उसको प्रेस कर रहे थे कि हाँ चलो बंदा एटलीस्ट यहाँ पे तो बिल्कुल फेयर खेल रहा है। वो राउंड स्टार्ट होता है, एंड इट वाज गोइंग गुड, लाइक 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा उनकी उंगलियों में दर्द हो जाता है, बट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही होती है, तो और मुश्किल से वो आधे पौने घंटे का गेम ही बचा था। इतने मारे रजत दलाल एंड आउट ऑफ नोवेयर चुम्बा खेल देता है, एंड वो कहता है सेकंड राउंड में भी तो तुमने ये किया था कि सेकंड राउंड में किसी बाहर वाले ने उसका गिराया, मतलब मेरा गिराया और मुझे आउट कर दिया, तो वैसे अब मैंने इसका गिराया और मैंने अपने दोस्त अविनाश को बना दिया। सबसे ज्यादा उससे लड़ता है अविनाश कि ये गलत है, मुझे फेयर खेलना था, मुझे ऐसे खैरात का टाइम गॉड नहीं बनना। बट फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो एक बार फिर से खेल लो या कुछ कर लो। पहले बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, फिर उसके बाद दिग्विजय कहते हैं गुंडा तो है ही, इसको प्ले आउट का मतलब नहीं पता। यहाँ पे विवियन और दिग्विजय साथ में होते हैं, पता नहीं कैसे अविनाश और करणवीर साथ में होते हैं, तो चारों मिलकर उस पर चार्ज कर देते हैं। भाई रजत दलाल गुस्से में आके कहते हैं तुम 14 के 14 से जो पाड़ा जाए पाड़ लो, मैं तो यही हूँ और मैं ऐसे ही करूंगा, मैं संचालक हूँ, ज्यादा दिमाग खराब किया, मैं इस पूरे कार्य को कर दूंगा रद्द। फिर उसके बाद जो पहले वाला टाइम गॉड था यानी मैं तुम्हें फिर से बन रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, अब वो चीज तुम्हारे ऊपर है। बट फिर भी अविनाश रजत दलाल के अनाउंसमेंट से पहले थोड़ा सा जो उसकी बॉल का पानी होता है वो चुम में डालता है, कहता है ये ले अब मेरा बाउल खाली, इसको बना दे। चुम वापसी डालते कि नहीं जो आपका कलर था वही रखो। फिर एंड में वही होता है कि चुम का बॉल खाली हो रहा है, रजत दलाल अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई अविनाश बन चुका है नेक्स्ट टाइम गॉड। एंड ये होते भाई सबसे पहले
रजत दलाल से लड़ती है चुम, एंड चुम लड़ती है कि भाई श्रुतिका ने किया तो चाहत नहीं किया तो तुम उसका बदला मेरे से क्यों ले रहे हो, मेरी क्या गलती थी, वो उसको सॉरी बोल देता है। फिर लड़ता है दिग्विजय की तो गुंडा है क्या, गुंडागर्दी क्यों कर रहा है, एटलीस्ट एक टास्क तो अच्छे से होने, तो एक टास्क भी ढंग से नहीं खेलता, सब में तो अपना वो दिखाता है कि मैं ये दिमाग भी लगा लिया कर। फिर उसका करणवीर लड़ता है कि तू ये कहता वो कर दूंगा वो कर दूंगा, इतनी पावर तो एक काम कर मेरे से लड़। फिर अविनाश लड़ता है कि भाई मुझे एक टास्क फेयरली खेलना था। फिर ईशा लड़ती है कि भाई यार दिस इज नॉट डन यार, टास्क ऐसे कुछ भी मजा नहीं आया पर्सनली। फिर श्रुतिका लड़ती है कि भाई तू तो ऐसा है, गुंडा है, तूने ये कर दिया वो कर दिया। फिर चौहान भी लड़ती है इसी बात पे। ईडन यामिनी कशिश कहते हैं गलत है, बट वो एटलास उसी के सपोर्ट होते हैं। भाई शिल्पा जी किसी को कुछ नहीं कहती। एंड फिर उसके बाद भाई जो चाहत है, जब ये पूरा टास्क खत्म हो जाता है तो घर में खिचड़ी बनाओगे खाने के लिए, तो जो यामिनी होती है वो अपने कुछ ऐसे आलू फ्राई वगैरह तैयार कर लेती है। चाहत पूरी वो ट्रे लेके पूरी प्लेट लेके खा जाती है, यामिनी से बिना पूछे भी उसके सामने छोड़ करके खाती है। मतलब वो साफ साफ दिख रहा था कि भाई चाहत बज रही है, एंड वो सिर्फ ये सारी चीजें फुटेज के लिए कर रही है। टास्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर अविनाश सबके पास आता है कि यार देखो जो भी हुआ गलत हुआ, मैं तो खुद वो था, बट भाई एवरीवन लाइक हर कोई उसको प्रेज करता है कि भाई देख चाहे तू पर्सनली कैसा है या कुछ भी है, बट इसमें जो तू इतना ज्यादा फेयर रहा, अपने फेयरनेस के लिए लड़ा कि मुझे खैरात में कुछ नहीं चाहिए। दिस वॉज लाइक ये बहुत ही अच्छी चीज थी, यानी बहुत जेन्युइन चीज थी, हमें भी अच्छा लगा था देख के। फिर रात हो जाती है रात। अविनाश सबको बुलाता है कि भाई जिसकी जो जो ड्यूटी थी वो कर लेना, एंड तुम इस हफ्ते तुम कोई ड्यूटी नहीं करोगी, जॉब मेरी साइड से सेफ है। तो खाली अच्छा माहौल बनाता है, एंड वो एक नया रूल तैयार करता है अविनाश अपने साइड से, क्योंकि मैं टाइम गॉड हूँ। अब शाम को कुछ भी ऐसे कचरी वगैरह, कुछ भी ऐसे आलू फ्राइज वगैरह बना करेंगे, और अब हम सब मिलके शाम को बैठा करेंगे यहाँ पे पूल एरिया के पास, समथिंग पूल पार्टी लाइक, ताकि यार थोड़ी वो फील भी तो आए। एंड वो कहता है करण को कि बाहर का सारा एरिया हम दोनों मिलके साफ करेंगे, तुम सब पे सर्विलेंस करना कि कौन कौन सा काम नहीं कर रहा। अब से मैं टाइम गॉड और तुम ऑलमोस्ट टाइम गॉड नहीं, तुम हो वाइस टाइम गॉड। एंड फिर अविनाश कह रहा है कि भाई किचन बहुत ज्यादा फैली, मैं तो कह रहा हूँ सारे साथ में चलो, सब मिलके पूरी किचन संगवाएंगे। सब चले आते कि भाई टाइम गॉड है, इससे भी भिड़ना बेकार है। प्लस वो सबसे अच्छे से भी बात कर रहा था। इतने में बाहर बैठे होते हैं अपने सारा और रजत दलाल। वो कहता है रजत दलाल मैं चाहत को नहीं छोड़ूंगा, इसने जो आज मेरी कल्पाई है ना, मैं फिजिकली कुछ नहीं करूंगा, मैं मेंटली जो उसको टॉर्चर करने वाला ना, कुछ उल्टा नहीं बोलूंगा, बट अब मैं बताऊंगा पोक गेम किसे कहते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई गो चीज ने एक बाहर रखा था कॉन्सर्ट, किस कौन है सबसे ज्यादा चीजी लाइक चीजी पर्सन ऑफ द वीक, वो गर्ल या बॉय कोई भी हो सकता है, एंड वो होता है रजत दलाल। तो जिसकी वजह से उसको 1 साल तक गो चीज का घी फ्री मिलेगा, एंड प्लस अभी उसको मोमोज फ्री मिले हैं, मोमोज खाने के लिए मिले हैं। फिर उसके बाद वो पूरा ऐसे हैम्पर लाता है, वो चाहे तो अकेले खा सकता था, बट वो सबको सर्व करता है कि ये लो सब खा लो। फिर उसके बाद रजत दलाल के साथ बैठे होते हैं लोग, सबसे कोने में बैठा होता है वो बाहर की साइड, पूल से अपोजिट साइड में वहां पे बैठी होती है ईडन, यामिनी, सारा एंड कशिश। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई रजत दलाल को तो गर्ल्स ही नहीं पसंद थी ना, तो अब इतनी लड़कियों के पास कैसे बैठा है। वो कहती है यामिनी, वो कहती है कि पर भाई एक चीज है कि लड़की आपके पास भी और करणवीर के पास भी, बस इतना फर्क है, उसके पास सारी बहन जी, आपके पास सारी हॉटी है। इस पे भाई जो सब हंसते हैं। उसके बाद यामिनी अपनी वो फ्राइज की चोरी वाली दिक्कत को लेके आती करणवीर के पास, क्या तुम उसको जरा सॉल्व कर दो। करणवीर का पूरा ग्रुप बैठा होता है, बट वो उसी का मजाक बनाने लगते हैं यामिनी का कि अच्छा तो कोई नहीं ये वो। यामिनी को समझ आ जाता है, जो वो उस पर चार्ज करते कि तुम काहे के बड़े काहे के वो, ये बहुत ज्यादा गलत है, तुम ऐसे हो वैसे हो। फिर उसके इतने में विवियन आवाज लगाता करणवीर को एक काम कर रहा, तो कहते क्या हुआ तो भाई जो भी बचे हुए चावल होते हैं उससे अपना विवियन तैयार करता है लजूटो, एंड वो खिलाता है करणवीर को कि ये ले तू भी खा ले। एक बात हो जाती है रात, एंचुम, शिल्पा जी और अपने करणवीर साथ में बैठे हुए होते हैं, एंड वो कहते हैं कि भाई देखो चाहे कुछ भी हो, अविनाश है तो अच्छा इंसान, इसने जो आज किया वो बहुत सही किया और बहुत ज्यादा फेयर किया। हाँ आगे सिचुएशन नहीं थी वो अलग बात है। फिर उसके बाद अब करणवीर कहता है अब इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसने स्टार्टिंग के वीक में अपनी पर्सनैलिटी दिखाई, ये अब दिखा रहा है पोकी वाली, तो ये वाली चीज इसके लिए पता नहीं बैकलैश करेगी या पॉजिटिव रहेगी। बट हाँ मुझे एक चीज देख के अच्छी लगी, अ बॉय टर्निंग इनटू मैन, इसे कहते हैं बिग बॉस की जर्नी। तो यहाँ पे हो जाता है पूरा एपिसोड खत्म। तो कैसे अगर मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो तो बाकी तुम बताओ तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, इस सिचुएशन में कौन गलत था कौन सही था। मेरे हिसाब से तो रजत दलाल पूरा गलत था,
बाकी तुम बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना। बाकी चल मिलते हैं कोई नई वीडियो में। और तुम्हें अगर मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट फ्रॉम बिग बॉस सीजन 18 कौन है? अपना तो भैया दिग्विजय राठी। बाकी चल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।